डी चौक में 26 नवंबर को क्या हुआ सर? लाशें, खून, गिद्ध फिरते हुए देखे अपनी आंखों से। आपने क्या क्या देखा और कभी सोचा भी था ये कुछ हो जाएगा? ये कभी नहीं सोचा था कि अपने ही लोगों पे इस तरह गोली चलेगी। बड़ा अफसोस हुआ सब देख के। मैं वहाँ पर था, एक मेले की सी हालत थी बड़ी, वहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे, फैमिलीज़ आ जा रही थी, कोई उनमें दहशतगर्द नहीं था, किसी के हाथ में कोई वेपन नहीं था। फिर अचानक इस तरह से फायरिंग हुई और टारगेटेड फायरिंग हुई, स्नाइपर फायरिंग हुई। बड़ा अफसोसनाक है ये। कभी मैंने ये तवक्को नहीं की थी, क्योंकि उससे पहले जो इमेजेस आए थे कंटेनर के ऊपर हाथ मिलाए जा रहे थे, जफ्फी डाली जा रही थी, वेलकम किया जा रहा था, फिर उसके बाद अचानक ये मामला हुआ, तो बड़ा अफसोसनाक है। अच्छा, समी इब्राहिम साहब, आप वहाँ पर फील्ड के अंदर सारा दिन हमने आपको देखा, मौजूद रहे, कवर किया तमाम तर सूरत हाल को। ये अचानक हमने देखा कि ऑपरेशन का फैसला हुआ और जो बुशरा बीबी थी, इस वक्त ये क्लेम किया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से कि उन्होंने गाड़ी से छलांग लगाने का भी फैसला किया। ये आपने अपना आंखों देखा हाल बताइएगा, वाकई ऐसा हुआ, उन्होंने छलांग लगाने की कोशिश की या क्या कुछ हुआ? क्योंकि गंडापुर साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो उनकी गाड़ी के ड्राइवर बनकर उनको यहाँ वहाँ से लेकर गए। देखिए, मैं क्योंकि वहाँ पर मौजूद नहीं था, इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने छलांग लगाने की कोशिश की या नहीं की, लेकिन ये मुझे पता है, जो बहुत क्लोज़ ज़राए हैं बुशरा बीबी साहबा के, कि वो नहीं आना चाहती थी। और मैं अली अमीन साहब के बारे में ये बात करूँगा कि वो शायद उनको उस वक्त एहसास था कि जैसे गोलियाँ चल रही हैं, ऐसा ना हो कि बुशरा बीबी को गोली लग जाए। क्योंकि जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि हमें कोई तवक्को नहीं थी इस तरह गोलियाँ चलेंगी, मुझे लगता है उनको भी ये तवक्को नहीं थी कि इस तरह स्ट्रेट फायरिंग होगी। तो बुशरा बीबी को बहुत सारे, आपने जो सवाल किया है, ये सवाल सोशल मीडिया पर भी है, बहुत सारे लोग ये कर भी रहे हैं। ये बात तो मैं जानता हूँ, जो बड़े करीबी ज़राए हैं बुशरा बीबी के, कि वो वाकई नहीं जाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मैं जंप कर जाऊंगी, फिर वो भी लॉक किया गया, ये मैंने सुना है। लेकिन इसकी जो मुझे वजह समझ में आती है, जो मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, वो ये कि डेफिनेटली अली अमीन को ये एहसास होगा कि ये इमरान खान साहब की अहलिया हैं और इस वक्त गोली चल रही है, और गोली तो नहीं देखती कि वो किसको लगती है, और हर आदमी वहाँ पर उस वक्त भाग रहा था। तो उन्होंने उनकी जान बचाने के लिए शायद वहाँ से गाड़ी निकाली होगी। और बहरहाल ये वाक़या हुआ, और इसलिए हुआ कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह सीधी गोलियां चलाई जाएंगी। क्या इतलात हैं आपके पास? कितने लोगों की डेथ हुई है, कितनी कैजुअलिटीज़ हुई है, कितने लोग अनफिट हैं? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो यही एक चीज़ बता रहा है कि लोग आए थे, दुम दबा के भाग गए, पीटीआई की क़यादत कारकुनान से पहले मानसेरा पहुँच गई। तो आपके पास क्या इतलात है सर? सबसे पहले तो मीडिया का रोल इंतहाई अफसोसनाक है। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये झूठ बोल रहे हैं। कोई भी आप स्टोरी उठा के देखें तो उसमें आपको या तो ये लगेगा कि धरना नाकाम हो गया है, या पीटीआई के अंदर इख्तलाफात पड़ गए हैं, क़यादत वर्कर्स को छोड़ के भाग गई है, ये उनकी एडिटोरियल लाइन है। तो ये बड़ा उनका किरदार जो है वो बड़ा अफसोसनाक है। दूसरा आपने क्या सवाल किया था? कितनी कैजुअलिटीज़? अच्छा, देखें, जो मेरे पास इतला है कि मैं कंफर्म इतला की बात करूँगा, 3 बॉडीज़ जो थी वो पॉलीक्लिनिक में थी, और 7 बॉडीज़ जो थी वो पिम्स में थी, और सैकड़ों के लिहाज से तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग जो थे वो ज़ख्मी थे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हलाकतें हुई और जो ज़ख्मी आए वो सारे गन वूंड से आए, सबको गन की गोली के उनको ज़ख्म थे, गन शॉट्स थे। तो इसका मतलब ये है कि गोलियां चलाई गई, और जो पुलिस के लोग, जो एहलकार जो बताया जा रहा है, या रेंजर्स के जो ज़ख्मी हुए, उनको गन वूंड्स नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि शायद गोलियां एक ही तरफ से बरसाई गई और दूसरी तरफ जो है गोलियां नहीं थी। ये मुझे नहीं पता किसने ऑर्डर दिया, लेकिन बहरहाल ये अफसोसनाक था। और देखिए, एहतजाज करना चाहे वो इलीगल भी हो, उसकी सज़ा गोली नहीं है। आप लोगों को गिरफ़्तार कर सकते हैं, आप उन पर मुकदमे दर्ज कर सकते हैं, आप शेलिंग कर सकते हैं, आप बहुत दिनों से कर भी रहे थे शेलिंग, लेकिन स्ट्रेट फायर करना लोगों पर, ये बड़ा अफसोसनाक है, और इसकी कोई आइन में, कानून में गुंजाइश नहीं थी। समी साहब, अब आपके नज़दीक इमरान खान के पास अब क्या ऑप्शंस हैं और क्या मुमकिन तौर पर वो अगला कदम ले सकते हैं? अब देखिए, खान साहब की जो ऑप्शंस हैं वो तो उनको खुद ही डिसाइड करेंगे कि वो क्या करेंगे। हर आँख जो है उस तरफ लगी हुई है। आज केस था उनका, लेकिन तारीख पड़ गई और उसमें उनको मीडिया के साथ बात करने का फिर मौका नहीं मिल सका।
تو اب جب اگلی کوئی تاریخ آتی ہے تو اس میں پھر ان کی جب بات ہوگی تو ان کے بیہاف پر تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا بیکاز آئی ایم ناٹ اویلیبل. مجھے بتا دیں کہ جو بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ سنجانی میں جلسہ کریں اور بشرا بی بی نے انسسٹ کیا آگے گئے. اب بشرا بی بی جھوٹ بول رہی ہیں یا بیرسٹر سیف جھوٹ میں بول رہے اسی ہیں؟ بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. ہیلی کاپٹر دیا گیا بیرسٹر گور اور بیرسٹر سیف کو حسن عبدال جانے کے لیے. دیکھیں ایسا نہیں ہے, میں صرف یہ جانتا ہوں کہ جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہماری عمران خان صاحب سے بات کروا دیں اور پی ٹی سی ایل لائن پر ہی بات کروا دیں کیونکہ ویڈیو میسج میں نہیں مانوں گی. تو وہ انہوں نے بات نہیں کروائی, ادروائز انہوں نے ریفیوز نہیں کیا. تھوڑا شک تھا کہ یہ واقعی پیغام ہے یا نہیں. جس عمران خان کو آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے کلوز تعلق رہا ہے, تو کیا رد عمل ہوگا خان صاحب کو جب معاملات پتہ چلیں گے؟ آپ جس عمران خان کو رد جانتے ہیں, عمل یہی ہے کہ وہ بالکل سر نہیں جھکائیں گے, وہ اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے اور وہ کہیں گے کہ میں اس نظام کو نہیں مانتا, یہ میرا اپنا اندازہ ہے, اور وہ بالکل اس پہ اپنی اس بات پر قائم رہیں گے. دوبارہ سے آئیں گے, دوبارہ سے آئیں گے. 2 روز کے جسمانی ریمانڈ کی افسوسناک ہے, افسوسناک ہے. یہ کواش ہونا چاہیے تھا, ڈسچارج ہونا چاہیے تھا. بڑا افسوسناک ہے یہ جھوٹا فریولس مقدمہ. یہ والے دوبارہ بھی آئیں گے آپ کے خیال میں, جس طریقے سے قیادت نے ان کو چھوڑا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ قیادت جو ہے نا یہ تو بیچ میں آؤٹ ہے, یہ تو صرف ڈائریکٹ عمران خان اور ورکرز کی آپس کی بات ہے. بٹ لیٹس سی. تھینک یو. متی اللہ جان کے حوالے سے جو آج جج صاحب کے ساتھ مکالمہ ہوا اس میں تو یہ کہہ رہے تھے کہ صحافی ہیں اس بنیاد پر کیا جائے, لیکن ہمیں تو لگ رہا ہے کہ اس طرح یہ ان کو پکڑ کر گرفتار کرنے کے بعد دیگر صحافیوں کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں اگر کسی بھی کی زبان بندی کرنی ہو تو یہ طریقہ کار اپنایا جائے. بالکل حیدر, میں ایگری کرتا ہوں, اور بدقسمتی کی بات ہے کہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں, ہماری وکلا کی تنظیمیں ہیں, وہ اپنا کردار جو ہے وہ لوز کر چکی ہیں, اور اس پہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح سے ان کو فور فرنٹ پہ آنا چاہیے تھا. آج بھی سارے رپورٹر دوست آئے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں. یہ ایک رپورٹر جو ہے وہ ایک دوسرے کی امداد ہوتا ہے, ایک دوسرے کا کور ہوتا ہے. اگر جو وکلا جب اٹھائے گئے, ہماری وکلا تنظیموں نے خاموشی اختیار کی, ان کی پارٹیاں دیکھی, ان کی ایفیلیشن دیکھی, حالانکہ ہماری ایفیلیشن جو ہے بار کے اندر وہ کالا کوٹ اور کالی ٹائی ہوتی ہے. تو اسی طرح صحافیوں کا قلم جو ہے وہ آپ کی ایفیلیشن ہے, اس کے اوپر لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے وکلا اور صحافیوں کو اکٹھے ہو کے جدوجہد کرنے کا, ورنہ ہم سارے ایک ایک کر کے مارے جائیں گے اور ہمارے لیے کوئی آواز اٹھانے والا بھی ریمانڈ نہیں